हेलो, नमस्ते भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब कुछ बढ़िया होंगे। अभी आने वाले कुछ दिनों में 10 दिनों में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई जानते हैं कि आने वाले इस 10 दिनों में क्या करें, क्या पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई करें, ये सब जानते हैं। अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले इस 10 दिनों में आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी है, जिससे आपका नंबर इंक्रीज़ हो और आप लोग का एनर्जी लेवल भी बूस्ट हो सकता है। जिसे नंबर देख के नंबर मेरा इंक्रीज़ हुआ तो उससे आप लोग को एक मोटिवेशन मिलता है। इससे वजह से आदमी को और ज़्यादा पढ़ाई करने का मन करने लगता है। नंबर ऐसे माइंड प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल माइंड पे प्रेशर नहीं लेना है आप लोगों को। इन 10 दिनों में कम से कम आप एक दिन में 2 से 3 सेट ज़रूर लगाइए। इससे ये फ़ायदा होगा ना कि आपको नंबर इंक्रीज़ दिखेगा अपना। तो जब नंबर इंक्रीज़ होगा तो मोटिवेशन मिलेगा आपको खुद से। और रही बात कि ये सेट लगाएं कैसे, सेट लगाने का एक ही उपाय है, डेली सेट लगाइए उसको। और उसमें क्वेश्चन गलत बिल्कुल ना करिए। क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको अगला सेट में क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट लगाइए तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि इस सेट में जो मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है वो अगले सेट में वो टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो। इससे ये होगा कि एक से एक नंबर तो यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा एक सेट में। और रही बात अलग कैसे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, प्रैक्टिस सेट लगाने का एक ही उपाय है। इस प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट किए तो कम से कम हमें 100 क्वेश्चन एक बार मतलब देखना ही है। एग्ज़ाम में पता है क्या होता है, एग्ज़ाम में जाने के बाद बच्चों का वो 100 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं बहुत सारे बच्चे। और 100 क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। जैसे पूछ देगा बिहार की राजधानी कहाँ है, वो 100 क्वेश्चन होगा और बच्चे वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो एक क्वेश्चन तो एक नंबर ऐसे ही चला जाता है। सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि जितने लेंदी क्वेश्चन है, जैसे मैथ के क्वेश्चन को या सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया, थोड़ा टाइम लेगा, उसको वहाँ पे टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। उसको आप बना सकते हैं फिर भी, लेकिन वहाँ पे उसको टाइम मत, उसको वहाँ मार्क कीजिए, ऑप्शन आता है एक मार्क करने का, उसको मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कम से कम जितना आधा घंटा 1 घंटा में, आधा घंटा में अगर 100 क्वेश्चन के पास हम पहुँच गए, इसे स्किप कर करके पहुँचते रहिए। जितने ईजी, कम से कम 100 में 20-25 क्वेश्चन तो आपको ईजी मिलेंगे कि जो आप देखते क्लिक मार दीजिएगा ये आंसर होगा। तो इससे आपका टाइम भी मैनेजमेंट होगा और इजी क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा एग्जाम में। और प्रैक्टिस सेट लगाइए तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ तो अगले सेट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात पे मैं बहुत जोर दे रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है नंबर इंक्रीज़ करने में। और ये 10 दिन में अगर आप 20-25 सेट लगा लेते हैं तो आपका नंबर कम से कम अभी जितना आ रहा है उससे कम से कम 5 नंबर तो ज़्यादा इंक्रीज़ होना ही है। और ये स्ट्रेटजी रखिएगा, जो सबसे मेरा इजी क्वेश्चन है ये बन जाएगा एक बार में, उसको पहले बना लेंगे। और जो लेंदी क्वेश्चन है उसको टाइम देंगे, उसको बाद में बनाएंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबा क्वेश्चन अभी बनाने लगेंगे तो हमारे पास लास्ट में बहुत कम टाइम बचेगा, और जब कम टाइम बचेगा तो इजी क्वेश्चन भी बहुत जल्दी गलत हो जाता है। इससे बेटर है कि हम इजी क्वेश्चन पहले बना लेंगे और जो लेंदी क्वेश्चन है उसको लास्ट में टाइम देना स्टार्ट करेंगे। तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा और क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आपको लगेगा कि हाँ मैंने सारा क्वेश्चन देखा, तो आपको एक एनर्जी बूस्ट रहेगा कि हाँ ये मैं बना सकता हूँ। एग्ज़ाम देने के बाद बच्चों का ये रहता है कि मेरा 4 क्वेश्चन छूट गया, 5 क्वेश्चन छूट गया। वो 4-5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जिसे 2 सेकेंड लेते हैं आपका। बिहार की राजधानी पूछ देगा, भारत राष्ट्रपति पूछ देगा, ऐसा इजी क्वेश्चन रहता है हर एक एग्ज़ाम में। तो इसके लिए आप पहले से 100 क्वेश्चन देखिएगा तभी तो आप बना पाइएगा सारा क्वेश्चन। नहीं तो वैसे क्वेश्चन छूटते ही हैं हर एक एग्ज़ाम में, हर एक बच्चों का छूटता है। इससे बेटर है कि आप प्रैक्टिस सेट पे ऐसा पहले से प्रैक्टिस करके रखिए कि हम कम से कम 100 क्वेश्चन तो देख लें। और 100 क्वेश्चन देखने का मतलब है कि आपका इजी क्वेश्चन कहीं छूटेगा ही नहीं, आप बना लीजिएगा। जो कम से कम ऐसा करना पड़ेगा आप लोगों को। अभी 10 दिन है ना, 10 दिन में कम से कम 25 सेट तो ज़रूर लगाइए आप लोग। और नया टॉपिक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ही फोकस करिए। और बचा जब एग्ज़ाम मेंस, ये पीटी का एग्ज़ाम बीतेगा तो मेंस का स्ट्रेटजी और कुछ वीडियोज़ और डालूँगा मैं। और आप मैथ के प्रैक्टिस के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो चैप्टर है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ऐसा चैप्टर का कुछ 10-10 क्वेश्चन का एक सीरीज़ यूट्यूब पे मैं वीडियो डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो इससे ये जो 10 प्रैक्टिस सेट रहेंगे ना, इसमें यही पैटर्न पे कम से कम हर एक एग्ज़ाम, हर एक पैटर्न, हर एक शिफ्ट में इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने ही हैं हर एक शिफ्ट में। तो उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा ज़्यादा, तो अच्छा रहेगा कि
देखते क्वेश्चन, मार लिया आंसर, एनर्जी बूस्ट मतलब निकल गया जल्दी जल्दी। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा एग्ज़ाम में आपका, इस बात पे ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अभी इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में अगले वीडियो में कोई वीडियो एडिट करके बताएंगे आपको क्या नंबर रहना चाहिए, क्या सेफ स्कोर रहेगा, और कैसे अब आगे माइंड एग्ज़ाम हॉल में कैसे माइंड रखना है, ये सब अगले एक वीडियो में मैं बता दूंगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते हैं अगले वीडियो में हम आपको। ओके, ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करिए लोग। थैंक यू। कोई भी क्यूरीज हो, आपको क्वेश्चन डाउट हो रहा हो कि ये कैसे क्या करें, उसका आप डाल सकते हैं मेरे यूट्यूब के कमेंट में डाल दीजिए, या इंस्टाग्राम पे आप कमेंट में लिख दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।